नमस्कार। मैं सूरज शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं शुक्ला क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं, जिस विषय पे मैं चर्चा करने वाला हूं वो विषय थोड़ा गंभीर है। और गंभीर इसलिए भी है क्योंकि ये छात्रों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है, ताकि उनकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए, भविष्य चौपट होने से बच जाए। क्योंकि मैं अभी इन दिनों देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारे फेसबुक पोस्ट और ग्रुप में जो है आते रहते हैं फास्ट ट्रैक डिग्री। और मैं ये नहीं समझता कि चलो ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कम शिकायतें मिलती हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग। यूनिवर्सिटी कभी काम नहीं करती। पहली बात तो जो कराते हैं, मैं तो यही नहीं समझ पाता हूँ वो कराते किस बेस पे हैं, क्या बोल देते हैं कि उनको खुद नहीं समझ में आता। अगर ये थोड़ा बहुत क्रॉस क्वेश्चन करने लगो तो खुद ही पीछे हट जाते हैं। मुझे अभी एक मैसेज आया कन्या का, तो बोल रही है कि सर कैसे पता करें कि ये फेक काम करा रहा है कि रियल काम करा रहा है। मैंने कहा पहली बात तो पता करने की आवश्यकता ही क्या है आपको। आप जहाँ से करिए खुद करिए, किसी और से करने की आवश्यकता ही क्या है आपको। तो वो एम्प्लॉयड थी तो हमसे बोल रही है कि जो है मान लीजिए हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं या कॉलेज अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या करें। हमके कंसल्टेंट की मदद क्यों, सुझाव के लिए लीजिए, डिग्री मत बनवाने के लिए लीजिए। डिग्री के लिए आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराइए, क्लास अटेंड करना न करना ये अलग विषय हो गया, ये चीज़ मैटर नहीं करता। लेकिन आप जो है डायरेक्ट डिग्री ले रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा अपराध है और आप इसमें फंसेंगे 100%। कुछ कंसल्टेंट ऐसे हैं, मैं देखता हूँ फेसबुक पे देखो या सोशल मीडिया पे बहुत लोग कॉल भी करके बताते हैं बीटेक मात्र 5,000 में, 5,000 रुपये में बीटेक दे रहे हैं। अब आप सोचिए जो 5,000 रुपये में बीटेक ऐसी डिग्री दे रहा है, आपको इंजीनियर बना रहा है 4 साल की डिग्री, वो क्या सही देगा क्या? ये तो कॉमन सेंस है, सोचने वाली बात है। तो यही मैंने उनको बताया। दूसरी चीज, अभी मैंने कुछ निकाले हुए हैं, पेपर की कटिंग्स है मेरे पास, ये आप देख रहे होंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा है मेरठ की यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जो कि यूपी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की है। लिखा हुआ है मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की फर्जी मार्कशीट लगाकर बिहार तकनीकी सेवा आयोग में मत्स्य विकास अधिकारी के पद पर नौकरी पाने का मामला सामने आया है। देखिए पेपर कटिंग है, मैं अपने से या कहीं से देख के थोड़ी बोल रहा हूँ, पेपर कटिंग है, मैं निकाला हूँ। मतलब कि फर्जी डिग्री लगा के सरकारी अफसर बन गए। अबे पता कैसे चलता है? पहली बात तो दिमाग में ये बैठा लेना चाहिए कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कभी भी ऐसा कोई काम करती ही नहीं है। यूनिवर्सिटी खराब नहीं होती, कभी भी यूनिवर्सिटी खराब नहीं होती। खराब होते हैं करवाने वाले कंसल्टेंट, और आजकल कंसल्टेंट भी दूसरे शब्दों में कहें तो कुकुर मुत्ते की तरह फैले हुए हैं। जिनको कुछ नहीं आता वो भी कंसल्टेंट बन गया है। यकीन नहीं मानोगे, आप किसी का MBBS या BAMS में एडमिशन करा दो कॉलेज में, 2 साल बाद वो आप ही को कहेगा जितना एडमिशन हो ले आओ मैं करा दूँ। मतलब वो खुद ही कंसल्टेंट बन जाते हैं ऑटोमेटिक, किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कुकुर मुत्ते की तरह कंसल्टेंट फैल गए हैं। यही कारण है फर्जीवाड़ा का, जो फर्जी करते हैं। और लड़के भी सोचते हैं कि 5,000 में बीटेक मिल रहा है, लेके काम करो। अगर वही कोई सामने वाला 2 लाख रुपए कहेगा कि भैया आपकी यूनिवर्सिटी की पूरी फीस 2 लाख रुपए जाएगी, चाहे आप यूनिवर्सिटी में जाके जमा करो, ईयर बाई ईयर 40,000 जमा करो, तो लड़के के लगे बट वो हमारा 5,000 में करा रहा है, हम इनको 40,000 1 साल का दें, करेंगे नहीं। ऐसे ही लड़के फंसते हैं, जो ज़्यादा चालाकी करते हैं वो ऐसे ही फंसते हैं और ये समझ में नहीं आता। दूसरा मामला हमारे प्रयागराज का भी है, ये भी न्यूज़पेपर निकला है। प्रयागराज विश्वविद्यालय इलाहाबाद, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यार मैं सोचता हूँ कि आदमी इसको भी नहीं छोड़े हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी करने वाले 5 मामले सामने आए हैं। ये देखिए पेपर की कटिंग है मेरे पास, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पूरा मामला इसमें लिखा हुआ है, सारी चीजें 1 बाय 1। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री लेकर नौकरी करने वालों के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र जब सत्यापन के लिए विश्वविद्यालय पहुंचे तब मामला सामने आया। मतलब कि बहुत लोग आपको ये भी कहेंगे कि डिग्री करा दे रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी कभी मत जाना वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि जानते हैं यूनिवर्सिटी गए तो पोल खुल जाएगी। पोल खुल जाएगी तो आप उनको दबाव डालेंगे पैसे के लिए कि हमारा आपने फर्जी काम करा, पैसे दो। तो जो आपको पहले कह रहा है सब कुछ हम मंगवा देंगे, डिग्री माइग्रेशन प्रोविजन सब कुछ मंगवा देंगे। सबसे बड़ा फ्रॉड इंसान है वो, जान लीजिए 100% फ्रॉड कर रहा है।
और जो ये कह रहा है कि भैया आप पढ़िए, जैसे ही आपकी मार्कशीट वगैरह मिलती है आप उसको लेके सीधे यूनिवर्सिटी पहुंच जाइए, अपना वेरिफिकेशन कराइए, बाकी के अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे फॉर्म भरिए, डीडी जमा करिए, बाकी के अपने डॉक्यूमेंट्स खुद लेके आइए, अपना वेरिफिकेशन खुद कराइए, वो 100% जेन्युइन कंसल्टेंट है। ये तो अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए, क्योंकि उसको डर नहीं है ना कि लड़का कॉलेज जाएगा तो क्या निकलेगा क्या नहीं लगेगा। भाई आप 3 साल पढ़े हो, समय दिए हो, तो कहीं भी आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 100% वो पूरा दावे के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा कि हाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझे ले, क्योंकि उसने काम सही कराया है आपका। ये देखिए कानपुर विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, यहाँ को भी लोग ने नहीं छोड़ा है। ये इसमें डिग्री के साथ फोटो भी है। ये है कानपुर विश्वविद्यालय, नए कारनामों के कारण सामने आ रही है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में लगातार फर्जीवाड़े के मामले सामने बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे हैं मेरे पास, ये देख रहे हैं, ये पूरा प्रिंट आउट, ये सब इन्हीं का है। नए नए खबरों के साथ गूगल पे आप सर्च करेंगे सारे मिल जाएंगे, सब इन्हीं के हैं ये कारनामे। तो ये यूनिवर्सिटी गलत नहीं है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप जिनके माध्यम से जा रहे हैं वो 100% गलत हो सकते हैं। इसका बहुत ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। काम कराने वाला गलत होता है, काम कभी यूनिवर्सिटी गलत नहीं करती। अगर आप प्रोसेस बाय प्रोसेस सारा काम करेंगे कोई दिक्कत नहीं होती। जब भी आप मार्कशीट वगैरह अपना पढ़ाई पूरा कर लें, मार्कशीट मिल जाए तो डिग्री, माइग्रेशन, प्रोविजनल जो भी लेटर्स हैं, वेरिफिकेशन लेटर, सीधे आप विश्वविद्यालय चले जाइए, विश्वविद्यालय में जाके फॉर्म भरिए, वहां से बाकी के आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आइए। किसी के बहकावे में नहीं आना है, कुछ भी नहीं करना है, सब काम आप स्वयं कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है तो 100% सही है। बहुत लोग मुझे कॉल करते हैं कि सर ये बताइए कि हमने वहां से ये किया है, ये किया है, डिप्लोमा किया है, अभी बताइए हमारा डिप्लोमा सही है कि नहीं है। अरे भैया, जब आप कर रहे थे तब आपने सर से सलाह ली या किसी से सलाह ली, अपने घर में किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछा, और जब आपका फंस गया तो आप सर के पास आ रहे हो, मेरे पास फोन कर रहे हो, किसी और के पास जा रहे हो। तो जब काम हो रहा था तब नहीं आए, तब नहीं दिखाई दिया कोई, और अब जब फंस गए हो तो सर बताओ, ये बताओ, वो बताओ। तो सभी का ठेका लेके थोड़ी कोई बैठा है कि आपको सबका बताता फिरेगा। इसीलिए अपने से जानकारी इकट्ठा करिए, सब कुछ जानकारी लेने के बाद ही कार्य कराइए। कभी भी डिस्टेंस लर्निंग में कोई आपको फेक काम नहीं करा सकता, क्योंकि डिस्टेंस की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वो कभी भी फेक करती ही नहीं, क्योंकि सब कुछ उनका समझ, उनको एग्जामिनेशन चाहिए, एडमिट कार्ड वो देते हैं, रिजल्ट ऑनलाइन देते हैं, पोर्टल पे आपको सब कुछ रहेगा आपका लाइफ टाइम तक। जैसे हमारी भारतीय यूनिवर्सिटी मेरठ की हो गई, सुरेश ज्ञान विहार हो गई, ये सारी उच्च यूनिवर्सिटियां डिस्टेंस की हैं जो कि कभी गलत काम नहीं करती। तो आप सेशन बाय सेशन एडमिशन करा के अपना कोर्स कंप्लीट करिए, ज़्यादा किसी के बहकावे में ना आइए। किसी के बहकावे अगर आ रहे हैं, कल को कोई दिक्कत आता है तो प्राइवेट कंपनी, वो भी बहुत छोटी कंपनी, हाई लेवल में जाएंगे, इंटरनेशनल कंपनी में जाएंगे, या स्टेट की या भारत की बहुत अच्छी कंपनी में जाएंगे तो वहां भी फंस जाएंगे आप वेरिफिकेशन में। जो वेरिफिकेशन नहीं करते, जो कि वो कागज मांगते हैं, बस कागज अपना दिखा दो, जैसे ट्रेंड नहीं चला है कागज दिखाओ, वो वाला अलग चीज है। बस आप डिग्री की कागज दिखा दो, आपको नौकरी मिल जाएगी 5,000, 7,000, 10,000 की। तो इतना अगर आपको करना है तो इतने के लिए तो आपका सही है। लेकिन दोस्त, अगर आपको भविष्य में आगे बढ़ना है, सरकारी नौकरी की तरफ जाना है, तो आप बिल्कुल ये सब काम ना करो, नहीं तो 100% फंसोगे। इसलिए जिससे भी काम कराइए पहले बोल दीजिए यूनिवर्सिटी हम जाएंगे, विजिट करके आएंगे, तब देखिए वो क्या बोलता है। और कभी भी किसी से काम कराइए, फेस टू फेस जरूर मुलाकात करिए। फोन पे नंबर बंद करने में कितना समय लगता है मेरे दोस्त। उनके ऑफिस में जाइए, देखिए कुछ है कि साइकिल पे कंसल्टेंट बने घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल पे अपनी दुकान खोले हुए हैं, कोई संस्थान वगैरह है, ऑफिस है, तब वो काम कर रहे हैं कि ऐसे ही फर्जी घूम रहे हैं। मेरे पास बहुत आते हैं ऐसे जो कि केवल कॉल पे काम करते हैं। भैया दूर से ही राम राम, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। काम करना है तो 100% शुद्ध और सफेद काम करना है, मिलावट नहीं करना है तो बिल्कुल मत करो। चैन की 2 रोटी कमाओ, खाओ, ऐश करो, लेकिन टेंशन मत पालो। टेंशन पालोगे कितने दिन जियोगे, चल बसोगे एक दिन। तो इसलिए टेंशन नहीं पालना है, आराम से काम करना है, जेन्युइन काम करना है, साफ काम करना है। 2 पैसे के लालच में बड़े फंसोगे। तो इससे अच्छा नहीं हो रहा है मत करो, हो रहा है तो ही करो। काम अच्छा है करो, नहीं तो मत करो। इसलिए मैं बता रहा हूँ किसी से वह काम कराइए तो कम के पैसे के लालच में मत जाइए। पैसा भले सही लगे लेकिन काम आपका हो। पूरी फीस कॉलेज की जमा होनी चाहिए, काम आपका सही होना चाहिए। मैं बीएड का ही देख रहा था, बहुत लोग फेसबुक पे डालते 30,000 में दोनों साल। हद है यार, गवर्नमेंट कह रही है 51,250 फर्स्ट ईयर में, 30,000 सेकेंड ईयर में देना है लड़के को, 81,250 दोनों साल की फीस है।
फेसबुक पे डालते फिरे 30,000 में दोनों साल। और अभी उनसे फोन करके कॉलेज का नाम पूछो, सर कॉलेज का क्या नाम है, हम कॉलेज का नाम नहीं बताएंगे, पहले फीस जमा करो। मन करता है जूता उतार के मारो उन लोग को कि ससुर एक काम करा रहे हो लेकिन कॉलेज का नाम नहीं बताओ कि कॉलेज का क्या नाम है। ऐसे ऐसे तो बकलोल आदमी पड़े हुए हैं, आईफोन लेके चलते हैं, आईफोन बकलोले लेके चलबे करते हैं, जो कि ऐसे फर्जीवाड़ा करके पैसे कमाते हैं, ले लिए दिखाने के लिए, स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। आईफोन बकलोल और जो लेके चलते हैं वो बकलोल। मुझे मिल गए थे अभी एक लड़का वो भेजा मुझे स्क्रीनशॉट मार के, सर 30,000 में दोनों साल करा रहा है और आप करें 51,250 फीस लगती है। तो मैं खुद चक्कर में पड़ गया, भैया गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिया है, उसका पूरा नोटिफिकेशन आया यूपी बीएड का, और हमको 30,000 में फोन करा। मैंने फोन मिलाया, मैंने कहा हेलो कहाँ से बोल रहे हैं बताया, थी एक संस्था आसिफ पास की, नाम लेना जरूरी नहीं है। तो मैंने कहा फीस क्या चल रही है, 30,000 में दोनों साल। मैंने कहा 30,000 में दोनों साल, कह रहे हाँ। हम क्या नोटिस वगैरह मिलेगा, नोटिस की बात मत करिए, आप फालतू बात मत करिए, एडमिशन कराने की बात करिए। मतलब आदमी कुछ पूछ भी नहीं सकता उनसे, अच्छा कॉलेज का नाम तो बता दीजिए किस कॉलेज से कराएंगे, देख ले एनसीटी की लिस्ट में है कि नहीं है, काउंसलिंग की लिस्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फालतू बात हमसे मत करिए, अगर एडमिशन कराना हो तो पैसे और कागज भेजिए, नहीं तो फोन रख दीजिए, फालतू बात मत करिए। मतलब इतना पूछना भी गुनाह है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कहीं भी कराइए, चाहे हमारे संपर्क से कराइए चाहे किसी और के संपर्क से कराइए, लेकिन पूरा का पूरा फीस अदा करके कराइए, चाहे जो भी फीस हो। फीस के कम के लालच में पड़ते हैं तभी आप फंसते हैं, जान लीजिए। फिर कॉलेज में फंस जाएंगे, कॉलेज वाला वसूलेगा। भाई गवर्नमेंट करे 51,250 चाहिए तो कॉलेज वालों को चाहिए, वो तो आपका एडमिशन करा के निकल जाएगा, अपना कमीशन लेंगे, फंसेंगे आप तो कॉलेज वाला आपसे वसूलेगा। एनी हाउ फिर आप होते फिरेंगे, अरे हमने उनकी बात मान ली होती, तब 51,250 की जगह 70,000 भरना पड़ेगा आपको, किसी न किसी चार्ज पे लोग वसूलते रहेंगे क्योंकि आपको फंसा लिए ना। तो यही चीज होती है, फिर आप सोचेंगे अरे उनकी बात मान के उतने में ही कराए होते सही था, हम फालतू कम पैसे की लालच में आ गए। तो लड़कों की बुद्धि सटक जाती है, उसमें कोई दोष किसी का नहीं है, जब खुद ही बेवकूफ हो तो किसी और को दोष क्या देना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं भी काम कराइए ठोक पीट के कराइए, जमाना बहुत खराब है, फेस टू फेस मुलाकात करके कराइए। फिर इनकेस अगर कुछ आता है कभी आपको दिक्कत तो आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं, निःशुल्क, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी होगा मुझे जानकारी होगी तो मैं उसकी जानकारी दूंगा, नहीं होगी तो मैं राम राम कर लूंगा कि भैया मुझे इस बारे में नहीं पता है। जिनके माध्यम से कराया उनसे संपर्क करिए या तो विश्वविद्यालय जाके संपर्क करिए। धन्यवाद।